Indian management, as I said, what basically is an Indian management? I am an Indian, our ancestors were there, they were Indians, and how we used to manage our life. हमारा लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करते थे, उन्हीं चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है इंडियन मैनेजमेंट में। आई एम इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, और हमारे पूर्वज जो चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे उसमें उन चीज़ों में बेनिफिट्स थे, लोगों को बेनिफिट्स थे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। वही सारी चीज़ों को हमने इंडियन मैनेजमेंट के टैग में दिया हुआ है। जिस तरह से आप हमारी जो स्लाइड है उसमें देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडियन कल्चर। इंडिया का कल्चर क्या है? वैल्यूज, ट्रेडिशनल्स एंड कस्टम्स एंड नेचुरल लाइफस्टाइल। इंडिया में एक नेचुरल लाइफस्टाइल था जो बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ था, जो नेचर से लग के था। एंड टू नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट दोज कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोडक्ट जो अभी फिलहाल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, दोज आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। हमको सिर्फ ये देखना है कि उन प्रोडक्ट्स के साथ में हमको जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, उनको भी इस्तेमाल में रखना है। दिस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सर्विस प्रोसेसिंग functions are environmental friendly, cost effective, independent and for the economic development of our country। अगर फिर से हम लोग यही प्रोडक्ट्स और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज में लाएंगे तो उससे हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नेचुरल वे में हम रहेंगे, हमारे जितने भी जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जैसा हम पूरे वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, बहुत सारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हमारे को भी आ सकते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट के जरिए वी कैन कोप अप विद दोस प्रॉब्लम्स। तो दीज आर द रिसर्च विच आई हैव मेंशन इन माय अर्लियर लेक्चर्स कि इस तरह के जो प्रोडक्ट प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स हमने रिसर्च किए हैं उसकी पहली शुरुआत इस लेक्चर्स में हम कर रहे हैं। तो जिस तरह गांधी जी ने दांडी यात्रा की और नमक के लिए जो काम किया था, सत्याग्रह किया था, तो हमारा भी जो पहला प्रोडक्ट है वो नमक है। सॉल्ट, नमक, ये एक सादा प्लेन क्रिस्टल नमक है जो लगभग इंडिया के कोस्टल एरिया में पाया जाता है। ये बहुत ही नेचुरल वे से प्रोसेस होता है। बारिश का पानी आता है, समंदर का पानी उससे मैच होता है, उनकी अपनी एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए उसकी बाउंड्री होती है, वो नेचुरल वे में प्रोसेस होता है और इस तरह का आपको क्रिस्टल क्लियर नमक मिलता है। ये नमक के बेनिफिट्स क्या हैं? फिजिकली, मेटाफिजिकली, वास्तु दोष, वास्तुशास्त्र, और हम लोग बोलते हैं बच्चों की नज़र उतारना। आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, नमक के पानी से नहा लो, नमक के पानी से सेक ले लो, नमक के पानी से बच्चे की नज़र उतार दो। ये नमक है, बिल्कुल सादा सिंपल नमक है। और आज भी साइंस की लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ें बन गई, लेकिन एक नमक का ढेला, एक टुकड़ा लेबोरेटरी में नहीं बना। ये नमक की अहमियत है। इन नमक का इस्तेमाल हमने बरसों बरस, हजारों बरस तक होता रहा। और इफ यू विल सी द हिस्ट्री, यही नमक दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ, वहाँ से उस वक्त भी करेंसी जनरेट हुई, उस फॉर्म में जो करेंसी थी उस फॉर्म में करेंसीज आई, और ये नमक का इस्तेमाल हुआ। ये नमक से आप हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, मेडिकल में यूज होता है, ये वास्तुशास्त्र में यूज होता है, मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है, और सस्ता है। इसमें ये लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग अपने ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और आप
आप देखते होंगे पहले भी अब भी, ये नमक वाला एक मोहल्ले में, कॉलोनी में, बाजार में जाके आपको घर तक के नमक पहुंचाता है। वो अपने हिसाब से वेट करता है, आपको घर तक के नमक पहुंचाता है। तो दिस इज अवर इंडियन सॉल्ट विच वी यूज टू यूज एंड इट इज वेरी हेल्दी। दूसरा वेरी सिंपल, पहले मुर्गियां पलती थी। मुर्गी नॉर्मल मुर्गी थी, देसी अंडा था, मुर्गी थी, अंडा देती थी, आप अंडा ले लो। वो एक देसी अंडा ऐसे 5 बॉयलर अंडे पर, उससे ज्यादा ताकत है उसमें। आज देसी अंडा मिल रही नहीं, मिल रहा है तो 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, उसमें भी डाउट है कि वो असली है या नहीं, या किसी को चाय की पत्ती में उबाल के दिया है या क्या है, वी नेवर नो। एक देसी अंडा जो एक मॉर्निंग में सूरज की सुबह की ताकत होती है, उसमें जो विटामिन होते हैं वो अंडे में होते हैं। वो आप अंडा बॉईल करके खा लो, फ्राई करके खा लो। ये अंडा था। आज वो देसी मुर्गियां खत्म होती जा रही है। मुर्गियां ही नहीं तो अंडे कहां से आएंगे? अंडा ही नहीं है, बॉयलर अंडा है, ठीक है। इफ कंपैरेटिवली देसी अंडा, अब देखिए मुर्गियों की नस्लें खत्म हो रही, मुर्गी नहीं पाल रहे। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप भी मुर्गी पालो, बट हम ये कह रहे हैं कि क्या वैल्यू थी उस एग की, और क्या विटामिन और क्या ताकत थी उसमें। दिस इज अवर इंडियन प्रोडक्ट। अगर आज भी फार्मिंग के जरिए अगर ये मुर्गियां पाली जाए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में, और देसी अंडे को प्रमोट किया जाए, तो आपको विटामिन, प्रोटीन्स, हेल्थ, कई एक चीजें मिलेगी। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज दिस। आप बॉयलर अंडे की भी कीजिए, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज कीजिए, पैरेलल उसको कीजिए। और हमारे जो आने वाले फंडिंग्स होगी, जो आने वाले जो हमारे प्रमोशनल कैंप होंगे, उसके अंदर हम गांव-गांव में जाकर इन प्रोडक्ट्स को, इन मुर्गी के, इन देसी अंडों को प्रमोट करेंगे और उसका मार्केट क्रिएट करेंगे, ताकि लोगों को अच्छा, हेल्दी, प्रोटीन, विटामिन आयुक्त चीजें मिलें। फिर आप देखेंगे देसी घी। देसी घी निकालने के कई तरीके थे। उसका मक्खन जमा लो, उसको फेंट दो, आ गया। मैनुअल तरीके से घी निकालिए। ताज़ा गाय का दूध आता था, ताज़ा भैंसों का दूध आता था, उसको मटकी में लिया जाता था, दही जमाया करता था, और उसको लोग मैनुअली करते थे। और जो मैनुअल प्रोसेस के अंदर उसका इम्पैक्ट है, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है, दैट इज 1000 टाइम्स। अब कौन सा घी अवेलेबल है वो आपको मालूम है। अगर आज भी जो देसी घी है कम से कम 900 रुपए किलो बिक रहा है। अगर ये देसी घी का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ये लेडीज जो घर घर में है, ये क्या करेंगी? अच्छा दूध लाएंगी। वो शायद कोई केमिकल नहीं मिलाएगी, बिकॉज उसको मालूम ही नहीं है। वो मार्केट से दूध लेगी, अगर अच्छा दूध है 50 रुपये 60 रुपये लीटर, उसका दही जमाएगी। दही जमाने के बाद में वो मैनुअली अगर वो घी निकालेगी, और आपको अगर वो घी मिलता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपको असली घी मिलता है, और नेचुरल प्रोसेस से उसके अंदर जो एनर्जी आएगी, दैट एनर्जी यू आर गेटिंग। अगर ये प्रोसेस बढ़ता चला गया, इससे लोग जुड़ते चले गए, तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता, आपको अच्छी चीज मिल जाती। घर घर के अंदर अगर ये प्रोसेस होने लगा, हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग ही ये काम करें, लेकिन कुछ क्षेत्र में अगर ये महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं और हम इनको इनकरेज करते हैं, वी आर बिल्डिंग अप अ टीम नाउ, एंड वंस दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, आप उनसे लीजिए। और आज वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो मैनुअल प्रोसेस चीजें, उसका बहुत डिमांड है। यूएस में, यूरोप में जो मैनुअली की हुई चीज है, उसका बहुत डिमांड है। और मैनुअल चीज बहुत एक्सपेंसिव है, मैनुअल चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। ऑटोमेटिक चीजें के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा है, इसके लिए उसकी कॉस्ट कम है, बट मैनुअली इट इज ऑलवेज गुड। तो ये मैनुअल तरीका है,
आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, इस तरह मैंने बताया, बॉम्बे से भुवनेश्वर तक की देखिए, अगर घर घर में अगर वो भैंसें हैं, अगर वो दही जम रहा है और उससे दूध से मक्खन, मक्खन से अगर घी निकल रहा है, तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में नहीं है, बट जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि गैप हो गया है, कॉस्ट बढ़ गया है। कॉस्ट इसके लिए बढ़ गया है कि प्रोडक्शन कम हो गया है। प्रोडक्शन कम हो गया है तो स्कैरसिटी आ गई, स्कैरसिटी आ गई है तो मार्केटिंग नहीं हो रही, मार्केटिंग नहीं हो रही तो प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा तो चीजें नहीं बिक रही। व्हाट वी नीड टू डू, हमको सिर्फ इस साइकिल को एस्टेब्लिश करना है। एक बार ये साइकिल एस्टेब्लिश हो गया, ठीक हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लोग एंगेज रहेंगे और आपको एक हेल्दी अच्छी चीजें मिलेगी। दिस इज अवर प्रोसेसिंग ऑफ, अभी ये इंग्लिश एंड देसी डालडा, आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट मुझे मेरे बारे में मालूम है। आप देख रहे हैं ये देसी मुर्गा है, इसी तरह देसी मुर्गी होती है, ये आपकी बॉयलर है। अब देसी मुर्गी आप जाइए, जो लोग खाते हैं, जो नहीं खाते उनकी हम बात नहीं कर रहे, अब देसी मुर्गी जाइए 250-300 रुपए किलो है। क्यों? बॉयलर का जो भी रेट होगा, वो मुर्गी में ताकत है, विटामिन्स है, उसके अंदर जो बॉडी को रिक्वायर्ड चीजें है वो नेचर ने दिया हुआ है। और अगर आप नहीं भी खा रहे हो और देसी मुर्गी देसी अंडा दे रही है तो दैट वे वी आर बेनिफिटेड ना। तो इस तरह से आप देखिए, हमने आपको ये 4-5 एग्जांपल्स बताए। इस तरह हमारी काफ़ी रिसर्चेस हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे। एंड वंस वी विल सी ऑल दिस प्रोडक्ट्स एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। एक लास्ट बात मैं ये बॉयलर मुर्गी के ताल्लुक से बताऊं। पहली बात तो ये मेल है फीमेल है एट डिसाइड होना। अब इसका किस तरह से ये बनाई जाती है वो मुझे नहीं मालूम, बट देसी मुर्गे के बारे में इतना मालूम है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस से चीज़ें प्रोसेस होती है और उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, और कंट्रीज में, इंडिया में लाखों की तादाद में इन बर्ड्स को मारा गया। क्यों? बर्ड फ्लू करके कुछ हुआ था, उसमें हजारों जानवरों को मारा गया। अब वो जानवर के अंदर वो जरासीम आए, क्या आए, आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑफ दोज थिंग्स, बट एटलीस्ट आई हैव हर्ड इन द न्यूज, आपने भी न्यूज में देखा होगा कि किस तरह से वो बर्ड फ्लू हुआ और वो कितना खतरनाक था। तो शायद वही खतरनाक चीज हमारे पेट में जा रही है, आई डोंट नो। दिस इज हाउ इट इज। हजारों की तादाद में इसका पालन पोषण होता है, फिर कभी इनको कोई बीमारी लग जाती है, फिर इनके रेट्स 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये तक के होते हैं, फिर लोग उनको खरीदते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दैट। बट अगर हमारा नेचुरल इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन बर्ड्स हैं, उसमें भी होती होगी, बट एटलीस्ट इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं होती। तो दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट सीरीज ऑन इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन natural resources which you have seen in this. Thank you very much.